प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। आइए हम आज के वचन में जाएं। वचन में हम पढ़ेंगे खुदावंद खुदा के पाक पवित्र वचनों में से मत्ती की अंजील, उसका 4 चैप्टर, उसकी पहली आयत से लेकर हम 11 आयत तक पढ़ेंगे। वचन में लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि अबलीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निरहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहता है। सो प्रभु का धन्यवाद। ये वचन बड़े ही उत्साहित करने वाले वचन है। ये वचन बड़े ही सामर्थी वचन है। यहाँ हम देखते हैं खुदाबंद खुदा के पाक पवित्र वचनों में कि प्रभु यीशु मसीह जिस दिन 40 दिन और 40 रात उपवास प्रार्थना में थे, तो प्रभु का वचन कहता है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह के उपवास के दिन खत्म हुए तो इब्लीस से प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई। जब परीक्षा हुई तो परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे पहला काम जो विरोधी ने आकर किया, इब्लीस ने किया, उससे कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को कह कि रोटी बन जा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वहां उत्तर दिया, उसे कहा, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता बल्कि हर एक वो वचन जो परमेश्वर के मुख से निकला है उससे जीवित रहता है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम जितने प्रभु के लोग हैं, जो परमेश्वर का पवित्र वचन है, जो परमेश्वर का सामर्थी वचन हमें दिया गया है, उस वचन का सहारा लेना शुरू करें। उस वचन को अपने जीवन में ढालना शुरू करें, क्योंकि जब आप परीक्षा में पढ़ेंगे, जब आप नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ेंगे, तो परमेश्वर का वचन ही है जो आपको क्या कर सकता है, विरोधी से, इब्लीस से क्या कर सकता है, आपको बचा सकता है। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, हम जितने प्रभु के लोग हैं, वचनों को पढ़ना शुरू करें, वचनों को अपने जीवन में लागू करना शुरू करें। आप ब्लेस्ड हैं कि आपके पास पवित्र बाइबल शास्त्र है। आप ब्लेस्ड हैं कि आपके पास जीवित वचन है परमेश्वर का। आप ब्लेस्ड हैं क्योंकि आपने, मेरे प्रिय बहनों, अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को रखा है। तो जब हमने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में रखा है, तो हम क्यों ना औरों को भी बताएं, औरों को भी कहें कि परमेश्वर के वचन के साथ जीवन जीना बहुत ही लाजमी और जरूरी है। क्योंकि जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं तो मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सारे भाई बहन आपका साथ छोड़कर चले जाते हैं। बहुत सारे भाई बहन आपका तिरस्कार करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे भाई बहन आपको छोड़ने की कागार पर आ जाते हैं कि ये अब परेशानी में है, ये अब परीक्षा में है, इसकी परीक्षा हो रही है, हम इसका साथ नहीं देंगे। लेकिन नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, एक है जो हर वक्त आपकी चिंता करता है, एक है जो हर वक्त आपकी परवाह करता है, और जिसने आपके लिए पहले से इंतजाम करके रखा है, अपने पवित्र वचनों को भेजा है आपके लिए कि आप वचनों के द्वारा अपना जीवन व्यतीत करें। ये तो थी प्रभु यीशु मसीह की पहली परीक्षा। शैतान ने आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। आज मेरे प्रिय बहनों,
हमसे भी विरोधी कह सकता है, यदि तू विश्वास करता है तो ये काम कर, यदि तू विश्वास करता है तो ये ऐसा होने दे, यदि तू विश्वास करता है तो ऐसा करने के लिए लोगों को बोल। लेकिन हमने परमेश्वर के वचन को हमेशा याद रखना है कि हमने जो विरोधी कहता उसकी पालना नहीं करनी, उसके वचनों के अनुसार नहीं चलना, बल्कि जो वचन हमने पढ़ा है, जो वचन हमने सुना है, जो वचन हमें दिया गया है, उसको अपने जीवन में रखना है, उसको अपने जीवन में लागू करना है। तो उसके बाद जब हम परमेश्वर के पाक पवित्र वचनों में से पढ़ते हैं तो परमेश्वर की वाणी कहती है, 5वें पद में लिखा है, तब अबलीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उसने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, लिखा है, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। लेकिन यीशु मसीह ने उत्तर दिया, यीशु ने कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर अबलीस उसे बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। सो देखिए, परमेश्वर की वाणी कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रिय भाई बहनों, विरोधी एक बात कर कहकर नहीं टिका, दूसरी बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली। प्रभु यीशु मसीह को, है ना, एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया, मंदिर के कंगूरे पर ले गया, तो उसे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को क्या कर, यहां से नीचे गिरा दे। पर प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन जो उनके पास था, उन वचनों में से उससे बातचीत की। उसने कहा, शैतान भी वचन जानता है, शैतान कहता कि परमेश्वर के स्वर्गदूत आएंगे, तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने भी उससे क्या किया, वचनों में से उत्तर दिया कि तू अपने परमेश्वर की कभी भी परीक्षा ना कर। तो हम जितने प्रभु के बेटे बेटियां हैं, जितने प्रभु के लोग हैं, हमें ये भी बात समझना बड़ा ज़रूरी है कि जब विरोधी वचनों से बातचीत करता है तो उसका जवाब जो है वचनों से ही दिया जाना चाहिए। इसलिए मेरे प्रिय बहनों, वचन पढ़ेंगे, वचन याद होंगे तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इन सारी बातों को विरोधी के सम्मुख रख सकते हैं, उसे कह सकते हैं कि वचन में ये भी लिखा हुआ है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, वचन पढ़ना लाजमी है, वचन पढ़ना जरूरी है। वचन को पढ़ें, वचन को समझें, वचन को जानें, वचन के अनुसार अपना जीवन जिए, तो परमेश्वर का वचन आपको कभी भी मेरे प्रिय बहनों विरोधी के हाथों में जाने नहीं देगा। उसके बाद परमेश्वर का 5वां वचन कहता है, 7वां वचन कहता है, 8वां वचन, फिर इब्लीस उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। सो देखिए, परमेश्वर के वचनों की सामर्थ, 3 बार प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई, तीनों बार परमेश्वर के वचनों में से ही यीशु मसीह ने क्या किया, उत्तर दिया। लास्ट में कहा, एक पहाड़ के ऊपर ले गया और सारे संसार का वैभव, सारे संसार का ऐशो आराम जो था वो सब दिखाया और दिखाकर कहने लगा, ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा, एक बार मुझे क्या कर, प्रणाम कर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया, अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और को प्रणाम नहीं करना। हालेलुया। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर
और केवल उसी की उपासना कर। तो हम जितने प्रभु के लोग हैं, जितने प्रभु के बेटे बेटियां हैं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए, वचनों को सुनना चाहिए, वचनों पे चलना चाहिए। तब वचन आपके लिए मेरे प्रिय बहनों सीधा मार्ग निकालेंगे। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे, सबको जय मसीह की। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।